आपका जो होगा वो मैथमेटिकल सेक्शन में से होगा। जी हाँ, यहाँ से आगे अभी तक अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो अब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल देखने से कोई ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन यानी 41st क्वेश्चन। 5 रेज़्ड पावर 4 को डिवाइड करना है 25 रेज़्ड पावर 2 से, तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिए 5 × 5 × 5 × 5 इसको डिवाइड करना है 25 × 25 के साथ। तो 5 5 25 और 25 कैंसिल, 5 5 25, 25 कैंसिल, तो 1 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आंसर आपका 1 है। यहाँ से आगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। इफ अ नंबर हैज़ एन इवन नंबर और 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। किसी नंबर के एंड पे अगर 0 या इवन नंबर है, 2 4 6 कोई भी है, तो हमेशा कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से, क्योंकि 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है? तो 31 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो 31 प्राइम नंबर है, 61 भी है, 71 भी है, सिर्फ 91 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो जाता है। 13 7 जार कितना होता है? 91 होता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस अ पोल इन। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कीजिए इस क्वेश्चन का हल आप निकालिए। मैं आपको तब तक बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है 7.2 सेकेंड्स में। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। देखिए मीटर या आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन ट्रेन की लंबाई आपकी 120 मीटर में दी है और ऑप्शंस भी आपके सेकंड्स में है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो स्पीड दी हुई होती है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 के साथ। ये आप याद रखिएगा। किलोमीटर से डायरेक्टली वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं 6 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 5 ज़र आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 50 अब 50/3, 50/3 जो है 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। 50/3 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? पोल को क्रॉस करना है, तो पोल को क्रॉस करेगी यानी उसे अपना डिस्टेंस उसका अपनी लंबाई उसकी 120 मीटर है, तो 120 मीटर ही उसे ट्रेवल करना है। तो 120 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगी? आपका डिस्टेंस है 120, 120 को आपने डिवाइड करना है स्पीड के साथ। तो स्पीड कितनी है? 50/3, तो यानी उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3/50 के साथ। तो यहाँ से आपका ये ज़ीरो कैंसिल, 12 3 ज़ार 36 आ जाएगा। 36/5, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है। What is the simple interest on rupees 15,000 for 4 years with a rate of 9%? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% पर एनम है। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल जो कि 15,000 है, मल्टीप्लाई रेट 9 मल्टीप्लाई टाइम 4 ईयर्स। इसको डिवाइड करना होता है 100 के साथ, तो निकल गया आपका क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपके ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचा है 150। 150 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 600 को 9 के साथ कर लीजिए तो 5400। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 46। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24। दो नंबरों का प्रोडक्ट 24 है, नहीं सॉरी
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। उनका प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर है? उनके डिफरेंस का 24 गुना। द सम ऑफ द नंबर्स इज 14। नंबर्स का सम 14 है, तो लार्जर नंबर बताइए क्या होगा। कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बैंक की, पंचायत से अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारियां कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको बहुत आसान लगने चाहिए। मुझे अगर ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं ऑप्शंस का ही सहारा लूँगा, क्योंकि हमें लार्जर नंबर निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है। तो मान लो अगर 9 हमारा बड़ा नंबर होगा तो छोटा नंबर होगा 5, तब जाकर दोनों का सम 14 आएगा। इनका डिफरेंस 9 में से 5 निकाल दिया तो 4 आएगा। इसने बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 और 5 का आएगा 45। ये डिफरेंस का 24 गुना नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 8 है। अगर 8 जो है बड़ा है तो छोटा नंबर 6 होगा, तब जाकर दोनों का सम 14 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 8 6 जार 48, 8 6 48। 48 जो है 2 का 24 गुना है, यानी 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 8 जो है सही आंसर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलने जा रही हैं, तो पता चल पाए आपको, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और कम से कम वीडियो को हमेशा प्ले करके देख लीजिए कि आपके काम की है या नहीं है। इसके अलावा किसी अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए। बाकी कमेंट्स में आप मुझसे बातें कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में, वहाँ पर आप अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द टोटल ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 44 ईयर्स। आफ्टर 2 years the age of the father will be thrice to the age of his son. What is the present age of the father? कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं सही आंसर बता दूं आपको क्या है, इससे पहले वीडियो पॉज कर लूं। सही आंसर इसका है 34 ईयर्स जो है प्रेजेंट एज ऑफ फादर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से एक इक्वेशन बन जाएगी। आपने लेट एज्यूम करना है कि अगर फादर की एक्स मानते हैं हम, मान लो फादर की एक्स है, याद रखिएगा फादर की हमने एक्स मानी है। सन की कितनी होगी? सन की होगी, क्योंकि दोनों की है 44, सम करके 44 आती है, तो फादर की अगर एक्स है तो सन की होगी 44 माइनस एक्स। तो 2 साल के बाद फादर की कितनी होगी? एक्स प्लस 2 होगी, और सन की कितनी होगी? 44 प्लस 2 हो गया 46 माइनस एक्स। तो इसने बोला है कि फादर की जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, तो यानी आपने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ये इक्वेशन बन गई तो यहाँ से आगे फिर करना कोई मुश्किल नहीं है, निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 34 आपका आंसर आना चाहिए। 48 क्वेश्चन देखिए। A certain number of men can do a piece of work in 60 days. If there are 8 more men, it could be completed in 10 days. 10 days less. How many men were there in the beginning? क्वेश्चन को समझिए पहले कि एक काम है, कुछ आदमी, कितने आदमी हैं वो हमें पता नहीं है, वही हमें बताना है कि कितने आदमी थे। उस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। अगर 8 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगते। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये होता है, मान लो पहले हमारे पास थे एक्स आदमी, उनको कितने दिन लग रहे थे? उनको लग रहे थे 60 दिन। ठीक है, इसको सीधा इक्वेट कर लीजिए। अब हमारे पास कितने हैं? एक्स प्लस 8 आदमी हैं, एक्स प्लस 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? अब उनको कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन कम, यानी 50 डेज लग रहे हैं। तो ये इक्वेशन आपकी जब बन जाएगी, 60x यहाँ से आ गया, ये 60x। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है 40 मैन। जी हाँ, तो करने का तरीका क्या होता है, आपने एज्यूम, मान लो पहले थे एक्स आदमी,
उनको लग रहे थे 60 दिन, तो 60x लिख लीजिए इज इक्वल टू, बाद में कितने हुए 8 ज़्यादा, पहले x थे तो 8 ज़्यादा यानी x + 8 आ जाएगा, और इनको कितने दिन लग रहे हैं 50 दिन, तो 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपका ये 60x जो है वो हो जाएगा 50x + 8 5 40 यानी 400। तो 60 में से 50 को निकाल दिया तो 10x आ गया, x आ गया आपका 400/10, तो 40 मैन। प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, आपके निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 49th क्वेश्चन जो है, जीवन एंड रमन आर 480 meters apart. They started running towards each other at a speed of 2 meters per second and 1 meter per second respectively. After how many times or after how many minutes they will meet? देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जीवन रमन की तरफ आ रहा है और रमन जीवन की तरफ आ रहा है। उनको ट्रैवल करना है 480 मीटर, स्पीड उनकी है 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को, रेलेवेंट स्पीड निकालनी होती है। वो कैसे निकलती है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं तो स्पीड को प्लस किया जाता है, और अगर एक इस तरफ चल रहा है दूसरा उस तरफ चल रहा है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर रिलेवेंट स्पीड जो है वो आ जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पहले वाले की स्पीड है 1 मीटर, दूसरे की 2, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड। अब कवर कितना करना है, इन्होंने कवर करना है 480, तो 480 को डिवाइड कर लीजिए 3 के साथ। 480 को डिवाइड किया आपने 3 के साथ तो कितना आया 160 सेकेंड। 160 सेकेंड का मतलब है 2 मिनट और 40 सेकेंड। 2 मिनट और 40 सेकेंड यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में से आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3.75 को मल्टीप्लाई किया है 3.75 के साथ, फिर माइनस किया है 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 के साथ, और इसको डिवाइड कर दिया है 3.75 + 1 तो कीजिए इस क्वेश्चन को अपनी रफ कॉपी पर कीजिए, निकल जाएगा ये, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। टाइम आपके पास ठीक ठाक है, टाइम की कमी नहीं है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे शायद, 1 मिनट देख लेते हैं कितने घंटे का पेपर है। यहाँ पर तो आपका दिया हुआ नहीं है कि कितने घंटे का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। जी हाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 6th पार्ट में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ जूम करके। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, यानी ठीक ठाक ही टाइम है, ज़्यादा टाइम की कमी नहीं है। तो हम पहुँचे थे 50वें क्वेश्चन पर, जाते हैं हम अपने 50वें क्वेश्चन को ढूंढते हैं कहाँ पर मिलेगा। देखिए आपका आधा पेपर लगभग कवर हो गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए आपका, यानी 2 इसका सही आंसर है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लाइक तो ज़रूर कर लीजिए कम से कम, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अब वीडियो छोड़िएगा मत, अब पूरी देखिए, क्योंकि जहां आपने आधी देख ली है तो अब आधी और देखनी है, तो पूरी देख लीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/45, 6/15, 12 एलसीएम आना चाहिए आपको निकालना। एलसीएम बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो इसका न्यूमरेटर होता है उनका एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उनका एचसीएफ निकालते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तरीका यही है। इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज, पहले 9 प्राइम नंबर, पहले 9 प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, मैं आपको बता दूं, आपने करना खुद है बाद में। सबसे पहला प्राइम नंबर आ गया 2, इसके बाद का प्राइम नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो इसी तरीके से फिर 13 है, फिर 15 नहीं है, फिर 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनको आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपने इनको 9 के साथ डिवाइड करना है। तो कीजिए 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 से 17,
17 और 11 28, 28 तो 13, 28 और 13 कितना होता है 41, 41 प्लस 17 100 आएगा। इनको इनको प्लस करके और 9 के साथ डिवाइड करोगे तो 100 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 9 99, एक और 9, 11 सही 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल इवन नंबर्स, फार्मूला होता है इसका, जितने इवन नंबर्स को की हमने एवरेज निकालनी होती है उससे एक ज़्यादा आंसर होता है, यानी 20 इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो 21 आपका आंसर आएगा। ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इवन नंबर्स के केसेस में, याद रखना। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द यहाँ पर पेरीमीटर है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, कीजिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, 80 सेंटीमीटर इसका आंसर है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स का डिफरेंस साइड के बराबर होता है। तो एक बार साइड निकल गई, नेट से आप देख लीजिएगा एक बार क्या रिलेशन होता है रोम्बस की डायगोनल्स का, रोम्बस की जो साइड्स हैं उनके साथ। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 55 है कि अगर ए और बी जो है 7/9 के बराबर है, बी और सी 3/5 के बराबर है, तो ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इसे कैसे कर सकते हैं आप। देखिए पहली वैल्यू आपके पास दी है 7/9, किसकी, ए और बी की, और यहाँ पर बी की दी है 3, यहाँ पर बी की दी है 9। तो इस 3 को अगर हमने 9 बनाना होगा, 3/5 दी है ना दूसरी जगह पर, तो इस 3 को अगर हमने 9 बनाना होगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15 आ जाएगा। अब क्या आ गई हमारी 7 ए की, बी की आ गई 9 और सी की आ गई 15, तो 7 9 और 15, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 7:9:15। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 12 men can do a piece of work in 12 days. In how many days will 3 men do the same piece of work? 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर 12 आदमी 12 दिन में करते हैं तो इसका मतलब एक आदमी उस काम को करने में कितने दिन लगाता है, 144 दिन। अब 144 को 3 हिस्सों में बांट दो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 3 4 जार 3 4 जार 12, बचा 2 24, 48 डेज में कंप्लीट होना चाहिए वर्क। जी हाँ, करेक्ट आंसर है 48। अगला क्वेश्चन देखिए 57। 57th क्वेश्चन आपका है कि 51% ऑफ अ नंबर इज 714, व्हाट इज द 28% ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का 51% 714 है, 51% 714 है, तो उस नंबर का 28% कितना होगा। इसका सही आंसर है, कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप, 392 इसका सही आंसर है। करने का सही तरीका मैं आपको बता दूं क्या होगा। मान लो वो नंबर x होगा, तो x का 51% ऐसे निकलेगा। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि x का 51% जो है वो 714 है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आगे फिर आपने 28% निकालना है, इसका निकल जाएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 19 एंड 18, 19 and 80 are divisible by 6। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 19 एंड 80 are divisible by 6। 19 और 80 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। असली में ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, लेकिन अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आती है, टाइम आपके पास ठीक ही है, तो आप निकाल सकते हैं कि पहला नंबर 19 के बाद 24 है जो 6 से डिवाइड होता है, दूसरा नंबर आपके पास 30 है, इसी तरीके से 36, 42, 48, 56 करके देख लीजिए कि 80 तक कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है, 10 है, 10 नंबर हैं ऐसे जो किससे डिवाइड होते हैं, 6 से डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कि 46 के स्क्वायर में से 11 का क्यूब माइनस करना है। आंसर क्या आएगा ये आपने बताना है। कीजिएगा रफ कॉपी पर अपनी सॉल्व इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए।
785 इसका करेक्ट आंसर है। बिना पूरा सॉल्व करने के भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सिर्फ आप देखिए कि यहाँ पर 46 का स्क्वायर है, तो इसमें आपका जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पर आएगा वो होगा 6, माइनस इसमें जो डिजिट वंस की प्लेस पर आएगा वो होगा 1। तो 6 - 5 आपका 6 - 1 आपका आ जाएगा 5। तो 5 जो है सिर्फ ऑप्शन बी के लास्ट पर है और किसी ऑप्शन के लास्ट पर नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। जो बैंक वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 180। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम 190 है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम आपने बताना है। मैं बता दूं तरीका करने का ये है कि मान लो सबसे छोटा नंबर जो है x होगा, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, चौथा होगा x+3 और पांचवा होगा x+4। इनका सम टोटल कितना बोला था, इनका सम टोटल आएगा 190। तो वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, वहां से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा।